बलवान पुनिया जब तक एमएलए थे तब तक कोई बाड़ा नहीं चलने दिया भादरा में। अभी जैसे ही राज चेंज हुआ है और ये जो लुटेरे आए हैं संजीव बिनवाड़ एंड टीम, इनका हिस्सा है। यहाँ भादरा में एक बाड़ा बना हुआ है, कोई भी गाड़ी भादरा चली जाएगी बाड़े में खोस लेंगे, और जी सरकार चेंज होने जो बाड़ों में पड़ांगा। मैं स्पेशल रूप से थारे चैनल के माध्यम गोविंद डोटासरा कहना चाहूँ। गोविंद डोटासरा विपक्ष की राजनीति करते हैं सीकर जिले में, और सीकर जिले में वहाँ एक बाड़ा है बना हुआ है, उतनी बड़ी लूट है उस बाड़े में। वो जो यहाँ लक्ष्मणगढ़ में है उनकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, वहाँ के जयपुर जाने वाले हर साधन को टॉर्चर करते हैं। मैं तो उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में एक ऐसा कार्यक्रम बना करके वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके ऐसे बाड़ों को पाड़ करके उनकी गाड़ियाँ खोस करके जनता को देंगे। भाई लोग तो मोदी दिए तो मोदी दिए, तब क्यों कौन लिए? बुकर काड़ा सा दुश्मनी हो रही है मोदी की। बुकर का बट्टो मारी है कि मोदी के, क्यों कौन दिए वो बुकर के बिम्मो? बुकर के भैया अभिषेक भाई नेत एडम फिजेडा मोटा मोटा, कोई पुलिस को नहीं, कोई कंट्रोल को नहीं, गुंडे किस्म का मवाली किस्म का टिंगर जका है मतलब सड़कों ऊपर डांगा ले खड़े, गाड़ी जा रही है भी ले रहे, गाड़ी दौड़ा ले। आप चुनाव में थे की को लियो, चुनाव में आ गए जो नहीं कि देखो हमारे गर्मी बहुत पड़ा है जेठ के महीने में, हमारे थोड़ा चांदी को जोड़ फेर जो नहीं ऊपर कर दो, हमारे ठंड रहने लग जाए। तो नेता आकेगा साहब देश में चांदी की कमी है, पर फिर भी मिनोर खातर व्यवस्था करांगा, ठेठ चांदी को जोड़ फेर दें। लोग सीट पर बैठे हैं, जगह सीटिंग एमएलए है, जगह लोग 1 लाख वोट लेके हार गया, जगह लोग सरकार चलाने लग रहे हैं, जगह यहाँ क्या हमारी बहुत तकड़ी चल रहा है, जगह क्या मैं ट्रांसफर करके आदमी ने फेफाणु चक के मैं जैसलमेर गाल दिया। हर गांव कुक है, किसी गांव में आप नौर विधानसभा क्षेत्र के कोई गांव में चले जाओ, एक गांव थाने खड़े हो गया कह दिया कि हमारे गांव में घर घर पानी आवे और पूरा पानी आवे तो हमारी गारंटी है। भैया बीजेपी और राज भारतीय जनता पार्टी के राज के में अपराधियों हमेशा खुली छूट मिली, और जद भी राज है वे लोग। हिंदुस्तान आज़ाद हुए 75 साल हो गया, और आज़ादी के इतना साल बाद में भी आप अगर पीने वाले पानी खातर लोग तरसे, लोग बिजली खातर तरसे, तो बड़ी शर्म की बात सरकार और प्रशासन के लिए के उसके। राम राम सा, मैं गिरिराज राव, ठरको मीडिया देखने वाले दर्शकों ने प्यार भरी राम राम। आज आप मंगेश जी चौधरी शू रूबरू होवांगा, थारा जका सवाल हा जका थे पूछा पोस्ट के ऊपर, वहाँ सवालों ने लेके आज आप आज शू बातचीत करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बना रहा और शेयर जरूर कर दिया। मंगेश जी थारो बहुत बहुत स्वागत है ठरको मीडिया। थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ठरको मीडिया के सगले दर्शकों को सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगेश जी आप शुरुआत करेंगे SBI प्रकरण जो को मामलो चलन लाग रही है, बे किसान साथी है परेशान है, तो के मामलो कटता ही पुग्यो और भी में के आगे की विचारधारा रहेगी? 2 टाइप का मामला है, एक तो है मकान कुड़क को सवाल, जगह घरांगा ऊपर जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो कंपनियाँ कहीं लोन ले लो, और एक है गवर्नमेंट बैंक को मामलो। तो गवर्नमेंट बैंक के मामले के सवाल पर तो आया कि भाई मैं पिछले 8-10 साल में कोई काश्तकार की जमीन ने यकीन कुड़क को नहीं होने दी, और जो को मार्केट आए हुए कई काश्तकार ऐसा भी है जगह काश्तकारा ने जानकारी भी कोई बेचारा ने मदद मांगने की भी कारण डिप्रेशन में आ जाए, लेकिन जगह लोग हमारू संपर्क करिए कि भी जमीन ने आज तक जान कौन दी, जिले में एक ही काश्तकार की जमीन नीलाम को नहीं होने दी। और जब तक सवाल है मकान कुड़क करने को, मकान को प्राइवेट कंपनियाँ जिला कलेक्टर के सागे अधिकारियों के सागे सेटिंग करके जिले में कई मकान जगह है बान कुड़क करिए, और बिंग बाद में मैं पीलीबंगा उताड़ा तोड़ने की शुरुआत करी, पीलीबंगा टिब्बी संगरिया हनुमानगढ़, यानी सब जगह जठे भी कोई किसान को घर कुड़क हो बिन वापस ताड़ो तोड़ के मैं किसान ने वापस घरे बिठा गया है। आज की हमारी लड़ाई है, लड़ाई इन बात खातर कौन कि मेरे को लोगों ने कहने लग रहे हैं कि भाई ठेर कर्जो ले लो और कर्जो खा जाओ। इन लड़ाई को एक मूल कारण है, मूल कारण वो है कि जो ए प्राइवेट NBFC जो कंपनी है, आ कंपनियों को 4-4 रुपया 3-3 रुपया सैकड़े ब्याज है, जो को बाकायदा कानूनी रूप से अवैध है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, RBI की गाइडलाइन है, बांग खिलाफ है। इन बात का दर में मैं लोगों को 4 रुपये सैकड़ों लेनो बाकायदा एक आपराधिक प्रकरण है, आप किसी सूरत में नहीं ले सकते, लेकिन ये डरा करके धमका करके गुंडे किस्म के लोगों को, मवाली किस्म के लोगों को घरों में घुसा देते हैं, गालियां देते हैं। अब उस परिस्थिति में क्या है कि कोई सीधा साधा परिवार डर जाता है, इनको पैसे लगातार देता रहता है। हमारे इस लड़ाई की शुरुआत के बाद लोगों में हौसला आया है, लोगों ने लड़ना शुरू किया जी। तो वो जो को मामलो आप देखने लग रहे हैं कि 2-3 दिन पहले जो को हो रावतसर क्षेत्र के अंदर जो बैंक है और बे किसान साथी है जो कोई नशीलो हिसाब को पदार्थ खा लियो कि भाई बाकी तबीयत बिगड़ गई भी मामला में करना प्रयास करो। सुनने भी मामले में आए कि वो किसान कर्जा दुखी हो 16-17 लाख रुपया कर रखे, 7-8 लाख रुपया को लोन ले लो बैंक में KCC भी, और 17-18 लाख बैंक कर दिए। बिंग प्रेशर में आ गया तो नॉर्मल सी बात है, कोई काश्तकार ने चांस कि 8 लाख ले डाबर बिन कहते 17 लाख देना पड़ेगा।
तो बिन लगे भी तेरू जिंदगी में चुकाई से को नहीं तेरे टाबरा के उसी आदमी बहुत बहुत जो को है वो सोच के डिप्रेशन में आ गए बट सुसाइड करने को प्रयास करो। हालांकि खुशी की बात है कि वो बच गयो। हम भी मौके पर गए थे, डॉक्टरों ने बढ़िया मेहनत करके उनको बचा लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ भाई कि राउतसर वाला जो प्रकरण है उससे सबक लेके इस प्रकार की घटनाएं नहीं करें। कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करे, रास्ता है लड़ने का। कोई किसान जब डिप्रेशन में हो, उसको लग रहा हो कि तेरा कोई रास्ता नहीं है, तो हमारे पास आए, हम उसकी मदद करेंगे। और राउतसर प्रकरण में भी SBI जो बैंक है, जैसे वो किसान ठीक हो जाएगा, 30 तारीख का हमारा कार्यक्रम है। उस दिन 30 तारीख के कार्यक्रम के दौरान हम जो है वो बैंकिंग जो SDM कोर्ट का घेराव करेंगे, बैंक का घेराव करेंगे, उसकी डेट अभी फाइनल करेंगे। तो डेट फाइनल करने के बाद पूरा कार्यक्रम साथ में करेंगे, तो DAP वाले प्रकरण को लेकर के, एक इसको लेकर के, तो दोनों का संयुक्त कार्यक्रम करेंगे और तमाम कुड़कियों पर रोक लगाएंगे राउतसर विधानसभा क्षेत्र में। कोई किसान का अगर घर और मकान कुड़क नहीं होना चाहिए। जी, एक संजय जी है वे आपको सवाल पूछे है कि जबकि पानी बिजली की समस्या है नौर क्षेत्र के अंदर, जका शहरवासी है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लाइट को नहीं आने लग रही 2-2 बजे ताई, क्या भाई रात ने तो रुखाड़ा बैठे हैं लाइट का, दिन में सोवा, तो ये प्रकार की बातें हैं। तो के ये मुद्दा आ चीज़ों अलग है नहीं, अलग क्यों मुद्दों से भी जनता जुड़ेड़ा मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज अगर पीने वालों पानी नहीं मिले तो सरकार के लिए, प्रशासन के लिए डूब मरने की बात है। हिंदुस्तान आज़ाद हुए 75 साल हो गया और आज़ादी के इतना साल बाद में भी आप अगर पीने वाले पानी खातर लोग तरसे, लोग बिजली खातर तरसे, तो इसमें बड़ी शर्म की बात सरकार और प्रशासन के लिए के हो सके। मैं तो आए साल जब भी गर्मी आवे कोई न कोई मूवमेंट मन करना पड़े, लगातार लड़ांगा, लेकिन मारूंग पहले सोचने की बात सरकार के लिए। जगह लोग अठे विधायक रहे, जगह लोग बड़े बड़े पदा पर रहे, जगह लोग मंत्री रहे, जगह लोग मतलब के दम भरे बारे के भी मे विकास की गंगा बादी बात सब लोगों के लिए डूब मरने की बात है कि अगर पीने के पानी की भी व्यवस्था थे नहीं कर पाया तो आपने क्या विकास किए, के विकास मानो थे। लोग पीने वाले पानी खातर अगर डोलियो चके फिरे, अगर बाल्टी चके फिरे, तो कहीं का विकास है भाई। पेयजल सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आदमी रोटी खाने के बगैर रह सकता है लेकिन पानी पीने के बगैर नहीं रह सकता। तो पीने वालों पानी को नहीं, सरकार के लिए, सिस्टम के लिए डूब मरने की बात है। हम तो सड़क पर लड़ सकते हैं भाई, विधानसभा में तो लोगों ने भेजा नहीं है कि हम राजस्थान की विधानसभा में बोल जाएं या हमारी कोई साइन से कोई वो पास होता हो बजट कि भाई मैं वो मतलब पाइपलाइन का बजट जारी कर दूं, तो बजट वाली जगह तो हमें जनता ने भेजा नहीं। हमें तो लड़ने के लिए जनता ने रखा है, तो हम लड़ रहे हैं। 28 तारीख को कार्यक्रम रखा है, लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। जी, एक मंगेश जी महबूब आयतन जी है नोरू, वे पूछिए कि भाई नशे के खिलाफ के कार्यक्रम हुआ गो। आजकल का जवान छोरा है जगह नशा के चक्कर में पड़ रहा है, चोरी की वारदात बढ़ने लग रही है डेली बेस पर। और जगह नशा हूँ, अब देखा कोई नशो करके सो गयो पड़े हुए कठई नाली में और मैं कोई ठिकानों को नहीं। लारले दिना राउतसर में आपा देखो कि एक पेड़ी के ऊपर एक छोरो नशो करके और बैठा बैठो नशो करो और बिंगी डोज इतनी ज़्यादा होगी कि वो बैठे ही पड़े रहो। 3 दिन बाद बांस आई जद ठा पड़े वो आदमी मर चुकी है। तो मैं क्या कहूँगा, देखो प्रयास बिल्कुल इनके लिए सब लोगों ने मिलजुल के, जनप्रतिनिधियों ने, आम जनता ने, सब लोगों ने इकट्ठो हो गए लड़ना पड़ेगा नशेड़ियों के खिलाफ। सिर्फ नशो शराब को ही कोई नहीं भाई, नशो इलाके में चिट्टे को आ गयो, इलाके के माँ और बहुत सारा सिंथेटिक नशा जका है वह लगातार बिकने लग रही है। पुलिस प्रशासन जो है बिन नशेड़ियों को पता होते हुए भी कार्रवाई नहीं करने लग रही है। इनके लिए सब लोगों ने एकजुट हो गए, मतलब पूरे इलाके के सब जनप्रतिनिधियों इकट्ठो हो गए, एक बहुत बड़ी लड़ाई की एक मूवमेंट बनाने की जरूरत है। और मैं तो भाई लगातार लगे रहा कोई कोई मामले में, कोई न कोई मामले में, तो नशे के मां भी कोई मुहिम अगर जनता चलासी तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके मदद करेंगे। एक मंगेश जी मैं थाने सवाल पूछना चाहूँगा कि भाई आन दिना में देखना आए हुए कि पुलिस प्रशासन है जो वास्तव में काम कौन करने लग रही हो कि भाई जगह जगह धरना लगन लग रहा है। सरदार सरों ले गए रावत सर ताई, राउत सरों हनुमानगढ़ ताई डेली लोग SP के आगे पेश होने लग रहा है। अलग भीम आर्मी वाला अलग धरनों लगाने लग रहा है। लोगों ने कार्रवाई को नहीं होने लग रही, न्याय को नहीं मिलने लग रही। DI जो DAP वाला मामलो है भी अंदर आप देखेंगे भाई जांच टिब्बी गाल दी गई, ठीक है। तो ये चीज़ें कटता ही चलेगी, दिन चलेगी भैया। BJP और राज भारतीय जनता पार्टी के राज के में अपराधियों ने हमेशा खुली छूट मिली और जद भी राज है वे लोगों ने बहुत लड़ना पड़े सड़क के ऊपर। हर राज्य में यहाँ प्रॉब्लम रहे, BJP को राज जब भी आवे तो लोगों ने सड़क पर लड़ने के अलावा दूसरों कोई रस्तों कौन बचे। अधिकारियों की एडी मोटी पान आ जाए कि वहाँ पर कोई जनप्रतिनिधियों को कंट्रोल बचे को नहीं। अभी यहाँ जितने भी अधिकारी है वो जनप्रतिनिधियों को कुछ नहीं समझते। यानी हालात ये कि MLA के भी कोई अधिकारी सुनता नहीं है। जो सिटिंग MLA सरकार के राज के अधिकारी जो हैं वो सिटिंग MLA के भी सुनता नहीं है, ठीक है।
तो इसलिए हमारा ये कहना है कि इस राज के खिलाफ भाई लामबंद होकर के मजबूती के साथ लड़ो, लड़ने के अलावा सब कोई जोरदार रास्ता नहीं है। जी, एक सोनी चेयर्स नाम आईडी है फेसबुक पर, बे भाई जी पूछे कि सरकारी ज़मीन की जिकी अलॉट है वो के हिसाब हुआ है, के थ्रू हुआ कि भाई लोगों ने जगह लोगों के नाम ज़मीन को नहीं या जगह उसते नहीं कोई ज़मीन को नहीं मांगे, तो के बाने कोई ज़मीन है जगह अलॉट होने को कोई रास्ता है, कोई जरिए? 1970 का माँ एक बहुत बड़ो आंदोलन हो जगह लोग जगह भूमिहीन लोग भूमिहीन लोगों की बात कर रहे हैं शायद सोनी जी। भूमिहीन लोगों ने जमीन अलॉट को एक बहुत बड़ो मूवमेंट हो पूरे बीकानेर डिवीजन की लड़ाई लड़ी जी। पूरे आंदोलन को नेतृत्व शोभत सिंह जी कराया, जगह पहले अपने MP होता 4 बार MLA रहा और किसानों का बहुत बड़ा नेता बांगे नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ी जी। बीम जगह भूमिहीन लोग अपने जमीन अलॉट हुई। ठीक है, अभी भी हमारे जो है साथी जगजीत सिंह जग्गी के नेतृत्व में टिब्बी में एक मूवमेंट चालू। हालांकि हमारे इलाके में ये जो है नौर बादरांग में इन टाइप का केसेस बहुत कम है, बहुत कम लोग है जगह ज़मीन को नहीं, मतलब गाँव में जगह लोग बाग रहे सब लोग ज़मीन अड़ाई है गाँव में। ठीक है, बहुत ही कोई मतलब 1% 2% रेसो है। बांगो भी एक बहुत बड़े मूवमेंट की जरूरत है। मैं कहना चाहूँ कि ज़मीन जो को है वो जन्मसिद्ध अधिकार है किसानों को, ज़मीन होनी चाहिए। पीछे भी मूवमेंट करके जनता के मतलब के सरकार जगह मुरबा पड़े अब किसान अलॉट हो जगह लोग मूल रूप से खेती करे। अब यहीं तो कोई जाके ये खड़े होकर कह दे कि भाई मन जमीन दी होती है तो ये तो लेकिन जगह पुश्तैनी रूप से खेती करे और जगह अगर वास्तव में ज़मीन को नहीं जो को हकदार है ज़मीन को मान लो अगर ज़मीन अलॉटमेंट हुई अभी भी शायद होनी है आगे भी होगी। हाँ होगी, बिल्कुल होगी। एक मूवमेंट चल रही है टिब्बी में, बड़ी लड़ाई चल रही है जी। शौकत अली कवे वार्ड नंबर 31 नौर का निवासी है कि 20 साल हूँ पाइप दबी पड़ी है वार्ड नंबर 31 की डाणिया में, अभी तक भी पाइप के अंदर पानी को नहीं आयो। इतो मोटो बजट जो को जल जीवन मिशन को चलन लाग रही है और लोग तड़पन लाग रही है इतनी आज़ादी के बाद में भी, तो एक के चीज़ा शौकत भाई तेरली कोनी पाइपलाइन डटी पड़ी। पूरा जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपया में बजट आयो, करोड़ों रुपये का, और पूरा तहसील के में व्यवस्था है कि सगली जगह पाइपलाइन जड़े दाबी है बड़े पर्दी दाब दी, नकली किस्म की पाइपलाइना दाब दी। बिन कारण पानी की जो कि घर घर तक व्यवस्था होनी चाहिए। हर गांव कुक है, किसी गांव में आप नौर विधानसभा क्षेत्र के कोई गांव में चले जाओ, एक गांव थाने खड़े हो गया कह दिया कि हमारे गांव में घर घर पानी आवे और पूरा पानी आवे तो हमारी गारंटी है। यानी पूरे इलाके में जल जीवन मिशन जो स्कीम है ये फैल रही है। इसमें प्रॉब्लम ये रही कि अधिकारियों का कंट्रोल नहीं रहा, ठेकेदारों ने दादागिरी की अपने हिसाब से, जके गंदे किस्म की पाइपलाइन आई बेदाबी 6 महीना में पाट की टूट गई। बिन कारण जल जीवन मिशन ने पूरा दोबारा से मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। जबकि जगह गलत पाइपलाइन दबी वह दोबारा पाइपलाइन दबी जाए और हर गांव में JN एक्शन AN कैंप करे, कैंप करके देखे कि जगह टेल का जगह घर है जगह लास्ट में घर आवे बम पानी आ रही हो कोने टेल पर बैठ के देखा है। मैं तो जिया मान लो कि गाँव के माँ उगाड़ के माँ जाके बड़े जठे आसपास का 20 ग्राम पानी आ रहे हुए 30 ग्राम पानी आ रहे बाँ घर तक देख के रिपोर्टिंग कर दिया कि ठीक है जी पानी आ रहे। आप चाहो कि गाँव में अगर जे मतलब एक घर तक पानी नहीं पुगे तो जल जीवन मिशन फैल है। गाँव में अगर एक भी काश्तकार डोलियों तक के दूसरी जगहों पानी ले आ रही है तो बहुत बुरी बात है भाई। बिन के फायदो मिलियो भाई, हो सके उगाड़ में जो कोई आदमी 2 कुंड भी भर ले, लेकिन जो को आदमी किनारे पर बैठे हुए है, जो को आदमी गाँव में एकदम मतलब के दूसरे छोर पर बैठे हुए है, भी आदमी पानी नहीं मिल रही तो जल जीवन मिशन जो की है फैल है। शौकत भाई को बहुत शानदार सवाल है। इसी बहुत गाँव में बहुत जगह बहुत डाणिया में टाइप की प्रॉब्लम है। पाइपलाइन तो दब गई लेकिन पानी को नहीं आने लग रही हो क्योंकि भाई पाइपलाइन है नकली किस्म की, बांगा जोड़ पाट गया भाई पाइपलाइन ही पाट गई। व्यवस्था बहुत नए सिरे से पूरी व्यवस्था जचाने की जरूरत है जल जीवन मिशन जी। तो मंगेश जी इन अंदर जी आप देखा भाई वो ठेके थ्रू काम होने लग रही है तो के इन अंदर जगह गाँव का सरपंच है के अधिकारी है वे भी मिल रहे हैं चीज़ों के अंदर क्या भाई सरपंच को तो बेचारे को कोई लेने देने को नहीं। सरपंच ने तो सिर्फ NOC लेने को कार्यक्रम हो। जो सरपंचा तो बेचारा बहुत सारा हमारे पंचायत समिति गमा में भी डायरेक्टर हूँ तो पंचायत समिति में सवाल सरपंचा तो बहुत रोड़ा मचाया कि भाई बहुत गंदे टाइप की पाइपलाइन आने लग रही है। सरपंचा तो बेचारा NOC भी कौन दी, सरपंच तो लड़िया भी है लास्ट तक, बहुत प्रयास करियो सरपंचा, लेकिन सरपंचा का बेचारा पार पड़ा कौन जो सरकार लेवल पर जब XN AN JN बासगड़ा मिलजुल के NOC दे दी ठेकेदारों को। में प्रथम बैठक हुई पंचायत समिति भी मैं तय करियो कि जब तक पूरा काम नहीं हो इनका पेमेंट जारी नहीं किया जाए, पेमेंट रोका जाए। लेकिन पेमेंट जारी कर दिया, 80% पेमेंट जारी कर दिया। मांगे जो को मूल पीस आना बह तो गया कमाई आ रहा
अब तो वह छक्का मारने वाला पीस है अभी 10-15% को पीसा रुकेड़ा है, बे बांग ठीक है, पीसा- आवे तो ठीक है, नहीं आवे तो पीसा ठीक। किया जारी हो गया भाई, तो मैं पूछने लग तो रहा वह तो जो सरकार करवा दी है, नहीं सरकार के नेताओं ने करवाए हैं, अधिकारियों ने किए हैं, सरकार के नेता वहाँ फोन करके कहे भाई को बजट बजट पास कर दियो, तो पास कर दियो बजट। तो लोगों की कोई कौन सुने, लोगों का काम होने कौन लग रही हो। तो लोगों ने जगह जनप्रतिनिधि वर्तमान में आज जो को सवाल पेजल को लोग बाग आ उम्मीद करे कि मंगेज लड़की दिलवा है, वो सवाल जगह लोग सीट पर बैठे हैं, जगह सीटिंग एमएलए है, जगह लोग 1 लाख वोट लेके हार गया, जगह लोग सरकार चलाने लग रहे हैं, जगह यहाँ क्या हमारी बहुत तकड़ी चल रहा है, जगह क्या मैं ट्रांसफर करके ये आदमी ने फेफड़ चक के मैं जैसलमेर गाल दिया, वह लोग वो काम क्यों कर सके कि मैं पानी जो को है बीबो में मतलब है नोर गए वार्ड तक पुगा देंगा, मैं पानी जो को है वो TDS आड़ो को नहीं आने दिया, मैं पानी खेत में गाल देंगा, मैं पानी एक डाणी में गाल दिया, भाई आ दम कुकुर कौन भरे भाई आ तो धमकी दे दे कि नहीं कि मैं ट्रांसफर कर दें, हमारी सरकार है चल रहा है, तो बाकी सरकार में पेयजल खातर क्यों कौन चल रहा है, भाई पानी क्यों को नहीं मतलब लोगों ने पीने वालों देश का और पीने वालों पानी नहीं देश का, तो लोगों ने समझने की जरूरत है कि किसी जनप्रतिनिधि होने की जरूरत है जो को थारी बात खातर आ कौन को कोई जनप्रतिनिधि आ जाए वो 1 मिनट में चेंज कर दे, लेकिन आज जनप्रतिनिधि अगर एमएलए तहसील को जाके उगाड़ में बैठे गए मैं एक्शन ने बुला के भाई डाणी पानी चला के दिखा, तो एक्शन वो जो कहें वो सिस्टम आल जाए उसको चला के दिखाना पड़े, जनप्रतिनिधि जाके पलाथी मार के बैठ जाए उगाड़ में कि भाई मैं बैठे हूँ पानी एक डाणी में चला के दिखा, नहीं चल रहा है तो आपने पेमेंट पास कैसे कर दिया बता, ये आपने कैसे कह दिया दिस इज ओके, यानी ये ओके स्कीमा थे कुकर कह दी जब पानी नहीं चल रही। पानी कौन सा लिया जी। आज तक कोई जनप्रतिनिधि है जिसने गांव के चौपाल में जाकर के बैठ के कहा कि बताओ पूरे गांव में पानी आता है कि नहीं आता। जी साथियों कमेंट करे ई बात पर कि भाई कणी आ बात कही गए था ना आज ताई कि भाई पानी है जो को जिग्या जिग्या हर घर अंदर के थाने पहुंचा दिया जाओगे जी मंगेश जी। नहीं जनप्रतिनिधियां तो गणा है, आज तो कड़के के कई जनप्रतिनिधियां के पानी थारे मतलब सीधो टंकी में पुगा देगा, तो चुनाव में कह चुनाव में थे की कुआ लियो, चुनाव में आगे जो नहीं कि देखो हमारे गर्मी बहुत पड़ा है जेठ के महीने में, हमारे थोड़ा चांदी को जोड़ फेर जो नहीं ऊपर कर तो हमारे ठंड रहने लग जाए, तो नेता कहेगा साहब देश में चांदी की कमी है पर फिर भी मिनोर खातर व्यवस्था करांगा ठेठ चांदी को जोड़ फेर दें, ठीक है। तो चुनाव में की कुआ लियो, अब की बात करो, अब पानी के हालात के है जी। एक पाल सिंह जी बराड़ा है बे पूछा सारा बैंक वालों जो मामलो है तो बिंगो के वो कोई सारा बैंक वैसा मेरे कन कोई मामलो आयो को नहीं ने मेरे कन कोई आदमी आगे मन कर बतायो, मैं आता हूँ मैंने 1-2 बार मेरे फेसबुक के नीचे जरूर लिखियो है, तो मैं निवेदन करूँ सारा में भी बेचारा किसाना बेटा है जगह आपके कोई 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये बेड़ा कर गए और बस सारा कमाई खातर लगाया कि मरवाण वाला भविष्य सुरक्षित हो जाए, और सारा जकी बा फैल होगी बाजगी बा लोगों का जगह बेचारा जगह पैसा जमा कराया बस सब लोगों का खा के बाजगी। मेरो और निवेदन है कि सारा बिल्कुल एक आदमी पैसा मिलना चाहिए, बहुत खून पसीने की गाड़ी कमाई लोगों की, और 1-2 बारी लोगों बगा रोड़ों में चाहे जदा कहो भी हो कि मैं आधा पर्दा करके देंगा, मैं 30 हिस्सों एक बार देंगा, थोड़ा करके देंगा, लेकिन लोगों ने दिया को नहीं, और मैं आई उस लोगों ने समझानी चाहूँ जब सारा पैसा खा के बाजगी भी पर कोई कार्रवाई को नहीं हुई, तो मारे अगर काश्तकार की अगर लाख रुपया जे मतलब बाकी हुए तो बिंगो घर कुकर कुड़क कर दियो थे, बिंगी जमीन कुकर कुड़क कर दियो थे, सारा की क्यों कौन करी कुड़ के थे, सारा रुपया क्यों कौन दे काश्तकार जगह आपका कोई खून पसीने की कमाई खेत में कार करके 2-2 हजार रुपये किस्त भर के आपकी आने वाली जिंदगी ने सिक्योर करना चाहो और 2 रुपया ले गए सारा बाजगी बिंगो कोई धनी दोरी को नहीं, या तो माँ किसान दिराओ तो 100 रुपया बंद थे दिरान कौन ला रहा, अरे मारा वो अगर कोई जेकर जो जे 5,000 रुपया हुई 10,000 रुपया हुई तो मार लगा दर तुरंत आगे किस्त नहीं आई उसके घर को कुड़क कर देंगे, उसके जमीन को कुड़क कर देंगे, उसको बहुत दादागिरी हो रही है जी, मतलब बुरो हाल है। मेरे कन आवे लोगों का समाचार और जनप्रतिनिधि का तो आवे को नहीं, मोटरसाइकिल खोस लेगा एक किस्त खातर अगर ये बच्चा ले गए जयपुर जा रहे अगर बिंगे सगे मतलब के भी बिंगी मिसेज है या कोई बीमार है, अभी मेरे कने एक साथी है जो एम्स में आपके बच्चे ने दिखा के ले आने लग रही हो मतलब है दिल्ली जाओ, और सिर्फ एक किस्त 1,200 रुपया की किस्त खातर मात्र सिंगल किस्त के लिए उसकी गाड़ी जो है हिसार के पास उसकी गाड़ी खोस ली, उसका छोटा सा बच्चा भी लगता रहा उसको मतलब के हॉस्पिटल में लेकर के जाना, उसने फाइनेंस कंपनियों का बहुत हाथ जोड़े बेचारे, पर बाकी के मैंने मौके के ऊपर 24,000 तेरी ले रहेगी पलंटी बाकी रेडी है तो मैंने 24,000 रुपया दे, हालांकि कोई कानून नाम की चीज़ को नहीं, कोई धनी दोरी को नहीं, देश के माँ के होने लग रही है लोग क्यों कर कुकर खोज सके किंग गाड़ी ने कि मतलब के कण दे दियो आने इतनी तकड़ी, कोई पुलिस को नहीं कोई कंट्रोल को नहीं, गुंडे किस्म का मवाली किस्म का टिंगर जका है वह मतलब सड़कों ऊपर डांगा ले खड़े
गाड़ी जा रही है भी ले रहे गाड़ी दौड़ा ले अपन जयपुर जावा सिक्कर गया करें बदमाश किस्म का जगह है बे अपने लेटर खड़े रहे बे डांगा ले लेके जाके आगे गाड़ी रोक ले गाड़ी रोक के इज्जतदार आदमी गाड़ी खोज लेगा। अगर गलतियों से बेचारे कोई 2 किस्त नहीं भर पाए तो गुनाह थोड़ी होगी हो भाई थे पूरे देश की बाकी सब चीज़ों की किस्तां पूरी करवा दी गए लेकिन वो कि गरीब आदमी एकलो आदमी वो लड़कों पावे भी परिवार का लोग है वो इज्जत के चक्कर में इतो तकड़ो शोषण हो रही है। कोई पुलिस कंट्रोल नहीं है कोई सिस्टम नहीं भी मैं आपू से नहीं और एक मैं स्पेशल रूप से थारे चैनल के माध्यम गोविंद डोटासरा कहना चाहूँ। गोविंद डोटासरा विपक्ष की राजनीति करते हैं सीकर जिले में और सीकर जिले में वहाँ एक बाड़ा है बना हुआ है उतनी बड़ी लूट है उस बाड़े में वो जो यहाँ लक्ष्मणगढ़ में है उनकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर वहाँ के जयपुर जाने वाले हर साधन को टॉर्चर करते हैं। मैं तो उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में एक ऐसा कार्यक्रम बना करके वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके ऐसे बाड़ों को पाड़ करके उनकी गाड़ियाँ खोज करके जनता को देंगे। भाई लोग यहाँ कदे भी मंगेज तो बदमाशी टाइप का काम करने लगे गुस्सो आवे भाई क्यों नहीं बताओ भाई। आज एक आदमी मैं भी आदमी को दर्द सुने जो बच्चे ने लेके जा रही हो भी बच्चे के बेचारे का श्वास की दिक्कत ही भी बीच में गाड़ी रोक ली कोई मतलब संवेदना नाम की चीज़ को नहीं मतलब इतनी हालात खराब है और अगर डांग चक के सामने खड़े हो जाओ चू नहीं करे कंपनी यारा चू नहीं करे। बहुत सारा ऐसा बदमाश है जगह बदमाश सांग गाड़ी ले आया ले गया एक किस्त कौन बरिया आज तक कोई बदमाश की गाड़ी को नहीं चक पावे। अगर ढंगे बदमाश आगे गाड़ियाँ ले रखी है घनी गाड़ियाँ जगह एक किस्त कौन भरे बदमाश भी घरे कौन जगह बैठान बेरो तारो बाको कुटेगा बाकी गाड़ी दिल्ली जानती हुए तो भी ए रोके कौन क्यों रोके बे आगे सिर पर मानना आड़ा है बांटी का एक कट्टे बैठे ठीक है तो मतलब को नहीं लेकिन सीधो कोई गरीब आदमी उड़ जाए 10 जगह एक बादरांग में बलवान पुनिया जब तक MLA थे तब तक कोई बाड़ा नहीं चलने दिया बादरा में। अभी जैसे ही राज चेंज हुआ है और ये जो लुटेरे आए हैं संजीव बेनवाल एंड टीम इनका हिस्सा है यहाँ बादरा में एक बाड़ा बना हुआ है कोई भी गाड़ी बादरा चली जाएगी बाड़े में खोस लेंगे और जी सरकार चेंज होने बाड़ों में पड़ांगा इस आपका क्या खतरे का बाड़ा है क्या चीज़ का बाड़ा है भी कौन होता है कण कण छूट दी किसने ऑथराइड कर दिया जो गाड़ी मेरे नाम में उसको आप मतलब सिर्फ किस्त के लिए गाड़ी को खोस लोगे थे और बहुत सारी लीगल कार्रवाइयाँ हुए जो लीगल कार्रवाई करो थे कोर्ट में जाओ थे जो कि और जो को लीगल एक्शन हो उसके बहुत लीगल एक्शन लो थे तो मतलब के लठेत जगह टिंगर राख रखे 10,000 रुपया बेरोजगारी को आलम है देश के माँ रोजगार नाम की चीज़ को नहीं तो बेरोजगारी के आलम में डांग चक्के टिंगर के खड़े तो ये इज्जतदार आदमी को गलबो पकड़ बिंग लुगाई सागे हुए बच्चा सागे हुए तो वो बेचारा लड़ भी कौन सके बोल भी कौन सके बिन खोस के बिन गाड़ी बाद में इतनी लूट है दानसिया के एक छोरे को मोटरसाइकिल रोक्यो तो बिंग है दानसिया रे छोरे गए मोटरसाइकिल की एक किस्त थी 1200 रुपये बाकी क्या बाड़ा चार्ज लाग गया 10,000 रुपये बताओ 12,000 रुपये दो सिर्फ एक किस्त के लिए उसका गरीब आदमी को मरना हो गया बात आई है मोटी मोटी हाँ आई बात है भैया हालत खराब है। तो जगह इमरान खान है जगह बे पूछने लग रहे थारू मंगेश जी क्या जो आवास योजना है इंग में भी घपला चालन लग रहे जगह मकान बनेड़ा है छाता पर मकान घालन लग रहे और जगह सड़क है देईदास सोनड़ी तो भी सड़क की आवश्यकता है तो के कोई बांगे भी गांव में कोई धरनो प्रदर्शन नहीं करना पड़े भाई आगे सुने क्यों को नहीं लोग ये सड़क की तो विधायक जगह जीता रखे बंगी कलम होती जी अपने हाथ में जो सड़क है जगह लोगों का लियो को नहीं अगर अपने हाथ में बजट हुए तो आप बात करा वह तो आप लोगों ने समझावा भी तो बजट है इन जगह बांट दियो थारो ई गेड़े नहीं दे पाऊंगा अगले गेड़े दे पाऊंगा अब बजट वाली जगह तो अपन लोगों ने सड़क तो अपने कन घोषणा करना लो अपने कन सुहास को नहीं। आवास योजना में ज़रूर इस भाई की बात जो है वो सही है कि आवास योजना में भ्रष्टाचार कई जगह हुआ है ये हमारे सुनने में भी आए। इस बार 27 तारीख की मीटिंग है पंचायत समिति की उस मीटिंग में इस बात को रखेंगे कि जगह वास्तव में जगह लोग ये अब मकान लेने के लायक योग्य बा लोग तो मकान काट दिया जगह पहली कोठी है बंगला है जगह मकान है बांग आवास मिले कई गाँव में इसी अमेरिकन शिकायत आई है। 27 तारीख की पंचायत समिति की बैठक है बिल्कुल बैठक में इस मामले को रखेंगे और मजबूती के साथ रखूँगा और जठे भी इन टाइप को कोई मामला है तो फोटो खींच करके लाओ उसका ला करके प्रूफ दो कार्रवाई भी करवाऊँगा ये मामला। मंगेश जी अभिषेक शर्मा है बुकरका का निवासी है बे पूछा कि भाई बीमो है जो क्यों को नहीं आने लग रही हो बुकरका में के परेशानी आने लग रही है लाल 4 साल लोग परेशान है और मोदी जी है जगह रैली करके गया है कि मैं बीमो चालू करियो तो क्या दिक्कत है बुकरका देन तक जोरा है क्या बात है बुकरका में भैया अभिषेक भाई नेत एडम फिर मोटा मोटा लड़नों थे चाहो को नहीं। मैं सैकड़ों दफ़ा बुकरका में मीटिंग करके आया हूँ। बुकरका के लोग कभी भी हमारे आंदोलन में हमारी लड़ाई में कभी साथ नहीं आते। दूसरी बात बीमा आने के लिए पहले क्रॉप कटिंग करवानी पड़ती है क्रॉप कटिंग में खराबादी खुआना पड़ता है उसके बाद लड़ना पड़ता है तब जा कर के बीमा आता है। मैं पिछले 3 सालों कूक के
मैं गाँव में गए हूँ, मैं कहूँ भाई बिमो लड़ बुकर के मैं बहुत बार 10 बार मीटिंग करके आयो, माइक ले गए, मेरे खुद को तेल बाढ़ के गाँव की चौपाला में जा जाए बीमा बुकर कह गया, अभी मेडिकल के सारे में 10 दफ़ा फसल बीमा क्लेम खातर मीटिंग करके आए, लोगों ने कहा आओ लड़ो। लोग बुकर को शहर के सारों काम है 1000 आदमी बुकरके का लड़ाई मास्क है, लेकिन बुकरके का 100 आदमी को नहीं आया, कभी भी लड़ाई में को नहीं आया। हमेशा वो तो दूसरा गांव लड़ता भी को फायदो बुकरके मिल जान, तो पहले आगे बीमो भी आन तो सब बात ही, लेकिन अब बोलना बंद कर दियो, ध्यान रखना बंद कर दियो। वो तो गाँव का जगह नेता है बांगी भी ड्यूटी बनाए भी क्रॉप कटिंग करवावे, ढंगू क्रॉप कटिंग है बाद में भाई बीमो बने हो कि नहीं बने हो, बनवाने को प्रयास करे, तो सब चीज़ें बाने ध्यान रखने की जरूरत है। भी बाद में मैंने भाई बीमो लड़ने की। तीसरी बात, बीमा योजना नहीं बीजेपी सरकार खत्म कर दी, बीमे में भी सैटेलाइट लागू कर दियो, बीमो में तो सैटेलाइट लागू हो जो मैं कूक के गवाम कहो भाई बीमे को भूल जाना, बीमा आएगा नहीं, तो सैटेलाइट के खिलाफ लोग थोड़े ही सड़कों पर उतरे। अकेला आदमी कितना लड़े, में तो भाई 2022 गया ऑब्जेक्शन खातर लड़ियो, 23 सारा खातर लड़ियो, ऑब्जेक्शन तुलवाए 23 तक को तो भाई मैं हिसाब दियो करवा लड़ बिड़ गिर भी बाद में सैटेलाइट लागू हो गया। अब तो बीमे को नाम भी मिली भलाई का डाली थे अपने कोई टाबर को करे। बाकी बीमा इस इलाके में योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस योजना को खत्म करने पर तुली हुई है। लगातार केंद्र की सरकार ने कंपनियों को छूट दी। पहले आए साल फसल बीमा मतलब के योजना के अंदर जैसे ही क्लेम बन जाता था तो कंपनी को ये छूट मोदी सरकार ने दी है कि भाई आप ऑब्जेक्शन लगा दो। ऑब्जेक्शन लगा दी थी कंपनी, ऑब्जेक्शन के तुड़ान खातर में 70 दिन 80 दिन सड़क पर बैठ के लड़े हूँ, 80 दिन तक लड़तो, जब जाके ऑब्जेक्शन टूटता बीमो आ जान तो आए बाद में कई गाँव में भगत हुए 5-7 हर गाँव में हुए बीमो तो मोदी दी हुए, तो मोदी दी अब क्यों कौन लिए बुकर काड़ा सा दुश्मनी हो रही है मोदी की, बुकर का बट्टो मारी है कि मोदी के क्यों कौन दिए वो बुकर के बीमो। बुकर के लोग जागरूक कौन रहे, लोग लड़िया को नहीं, जहाँ लोग लड़ेंगे वहाँ बीमा आएगा। लड़नो आज बंद कर दियो, बीमो नाम खत्म है। ऐसी ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार ने बीमे में दी है, धीरे धीरे करके काश्तकार को जो है वो बीमे की योजना को खत्म करने पर तुली हुई है केंद्र की सरकार। अब तो भाई आने वाले टाइम में कोई अच्छा जनप्रतिनिधि आवे, वह पूरे इलाके में जागरूक करे, वह पटवारियान ग्राम सेवकान सब ने इन योजना में डंगू लगावे, दोबारा रिवाइजन करे जो कोई बीमे की स्कीम बनेगी। बाकी हालत खराब है। लोग कहे मटोरिया जी सामान्य है कि चप्पल नॉर्मल चप्पल फेर के रखे तो ये चीज़ें की कामयाब है नहीं, वो तो बिंगो लोकतांत्रिक बिंगो कार्यक्रम है। वो के पैर है, चप्पल पैर है, कुर्तियों पैर है, पजामो पैर है, वो बिंगो कार्यक्रम है। मैं बिंगी निजी जिंदगी पर कोई टिप्पणी को नहीं करना चाहूँ। वो निजी जिंदगी वो अपने हिसाब से जिए, क्या पहने क्या नहीं पहने। लेकिन मारो तो सवाल हो है कि मटोरिया जी को राज है, वह राज में लोगों ने पानी दो, चप्पल चाहे पैरो ना पैरो वो निजी मामलो है। लोगों ने पीने वालों पानी दो, नहर के माँ देखिए 9 फीट रहे की फैल होगी नहर, नहर में पानी दो, नहर में टोपो को नहीं पूरा इलाको जो है वो बंजर होने लग रही है। लोगों ने स्कूल मास्टर दो, बढ़िया शिक्षण संस्थान की व्यवस्था करो, मतलब लोगों को जो को जमीना मकान कुड़ कोरे बाने बचाओ, ए काम है जनप्रतिनिधियों का। बाकी तो के पैर है के उड है वो आपको निजी जिंदगी है, भी मापा ने भी ने कोई इंटरफेयर कराना है वो मैंने इंटरफेयर करे भी मैं के पैरूँ भी बात तू कोई स्वास्थ्य पर लोगों ने काम करके दिखाओ। पैर ना लोगों ने की लोगों बोलो एकदम जोरदार कड़प मारडी फेर लियो थे, लेकिन लोग क्या काम करो जी पहनाओ लोगों ने कोई लेन देन करे जी। एक फेसबुक पर साथी लिखे राधे राधे नाम शो आईडी है एफबी पर, और बे पूछे कि जका कांग्रेस का साथी है बे मारे कौन जचे, तो मंगेश जी के थे भी भविष्य में कोई शो काम कोई करोगा के देखो कांग्रेस बंग कौन जचे हमारी कौन जचे इसी कोई बात को नहीं कांग्रेस। लेकिन क्या होता है कि देश में अलग अलग परिस्थितियाँ होती है। जब कोई भी बड़ा चुनाव होता है देश का, बड़े चुनाव में बीजेपी भी अकेली चुनाव नहीं लड़ती, कांग्रेस भी अकेली चुनाव नहीं लड़ती। बड़ा चुनाव जैसे लोकसभा का चुनाव आता है, बड़े चुनाव में पार्टियां इकट्ठी होकर के चुनाव लड़ती। पिछली बार कांग्रेस के साथ सीपीएम हमारी पार्टी, जैसे सपा गठबंधन ये इंडिया गठबंधन जो कैम 27-28 पार्टियां जो कैम शामिल है। इस भी जो को है एनडीए गठबंधन हो, जो को मोदी को गठबंधन हो, वो इंडिया हो वो एनडीए हो। एनडीए गठबंधन में भी मतलब कई सारी पार्टियां हैं, ठीक है, खासा पार्टियां 35 पार्टियां के आसपास एनडीए गठबंधन में ही। इंडिया में 28 ही शायद इन दोनों पास ही गठबंधन चुनाव लड़ी जाए वो कोई आज को नहीं जदू चुनाव होने लगे, क्योंकि देश अलग अलग मतलब प्रदेश है, जब कहीं किसी पार्टी को प्रभाव है, कहीं किसी प्रदेश में किसी पार्टी को प्रभाव है, कौन से प्रदेश में किसी राजनीतिक पार्टी। देश में पूरे हिंदुस्तान का में एक पॉलिटिकली पार्टी को कोई मतलब अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। दक्षिण भारत में किसी पार्टियाँ हैं, उत्तर भारत में किसी पार्टी हैं,
तो जो राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव हमेशा गठबंधनों लड़ी तो आए हुए, बीजेपी भी कदी आ को नहीं कह पाई कि भी मैं वो चुनाव एकली मतलब लड़ लीजिए। राजस्थान में आरएलपी है, तो आरएलपी पिछली बार मतलब इंडिया अब जो कारपोरेशन चुनाव है भी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी है आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी, पिछले चुनाव में मोदी के साथ आरएलपी पार्टी। तो अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग पार्टियों के ऊपर राष्ट्रीय गठबंधन हो जाए। बाकी मैंने मेरी छात्र राजनीति की जब शुरुआत की, मैंने कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ की है और उनके खिलाफत के रूप में ही मैं लीडर बना हूँ। दोनों के खिलाफ राजनीति की ज़िंदगी भर करता रहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी खिलाफ की पॉलिटिक्स करके यानी दोनों के खिलाफ नेता बने हैं। लेकिन कई ऐसी परिस्थितियाँ बनती है जब बड़े चुनाव होते हैं, बड़े चुनाव में गठबंधन के साथ रहना पड़ता है। बाकी मैं तो हमेशा से कांग्रेस के खिलाफ, चाहे मैं जिला परिषद का चुनाव जीता तो मैं कांग्रेस और भाजपा को हरा करके तो जीत करके आया हूँ। पंचायत समिति का डायरेक्टर मैं जीत करके आया तो कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों को हरा करके जीत के आया। जब मैं कॉलेज का अध्यक्ष बना तब भी मैंने एनएसयूआई को हराई थी। जब मेरे सामने, वैसे तो एनएसयूआई के पीठ में सभी संगठन घुसे हुए थे, मतलब एनएसयूआई के साथ एबीपी थी, एनएसयूआई के साथ संयुक्त छात्र संघर्ष समिति भी थी, सब संगठन थे। लेकिन मैंने तो मेरी खुद की राजनीति की शुरुआत भी कांग्रेस के खिलाफ की है। लेकिन देश में परिस्थितियां ऐसी होती कि बीजेपी के राज के खिलाफ अगर देश में सब लोगों को इकट्ठा होकर के लड़ना पड़े तो कांग्रेस के भी साथ जाना पड़ता है। जब राज के खिलाफ लड़ना हो तो परिस्थितियाँ ये जी। तो साथियों, आज को इंटरव्यू है जो थाने कई हिसाब को लगे, कमेंट बॉक्स में थारी राय है जी जरूर दिया थे। और भविष्य का जगह थारा सवाल है आप जनप्रतिनिधि ने पूछता रहेगा, बांग नाम का सागे थे सारो सवाल है जो लिख्स को मंगेजियों कोई सवाल है वो भी थे लिख्स को। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।